अलविदा दुआ भाभी। इधर बचाइए। कहाँ है इधर? भाग के कहाँ जा रही हो? वैसे भी तुम्हें ऊपर भेजने वाला हूँ मैं। रोहन बंदूक छोड़ो, मैंने कहा। गोली भी चलेगी और तुम्हारी मौत भी होगी। रोहन! छोड़ो। रोहन, खुदा के लिए बंदूक छोड़ो। छोड़ो बंदूक, दुआ छोड़ो। रोहन! मम्मी, हाँ मम्मी, आपने शोर सुना क्या? ये शोर कैसा है? ये रोहन के कमरे से आवाज आ रही है। क्या? हाँ, लगता है कुछ टूटा है। जल्दी चल के देखते हैं। रूहान! ये चीखने की आवाज कहाँ से आ रही है? अगर सब लोग यहाँ आ गए और मुझे इस हाल में देख लिया तो मुझसे कई तरह के सवाल करने लगेंगे। रूहान! रूहान, क्या हुआ? क्या हुआ? तू ठीक तो है? आवाज कैसी थी ये? रोहन, सब कुछ ठीक है ना बेटा? वो अम्मी ये अल्लाह, रोहन, बेटा हुआ क्या? ऐसा लगा जैसे तुम्हारे कमरे में कुछ गिर गया। What? क्या हुआ? ये कैसी आवाज थी? बहुत खूब, यानी रूहान ने दुआ को खत्म करने की शुरुआत कर दी है। रोहन, हम कुछ पूछ रहे हैं, बोलो ना बेटा, क्या हुआ? वो बड़ी अम्मी, चोर। हमारे घर में चोर कैसे घुसा है रोहन? वॉचमैन क्या कर रहा था? तू ठीक तो है ना? अल्लाह, चोर! अरे कोई पुलिस को बुलाओ ना। अल्लाह ना करे अगर रूहान को कुछ हो जाता तो। अरे जल्दी कोई पुलिस को फोन करो, वो चोर बचना नहीं चाहिए। नहीं नहीं दादी अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं आप? ये सब तो लफंगे घूमते रहते हैं इधर उधर, दीवार कूद के आ जाते हैं। हम लोगों ने पहले भी तो कंप्लेन की, कुछ होता नहीं है। पुलिस को नहीं बुलाते। अरे कैसे जरूरत नहीं है रोहन, घर में चोर घुसाया था, कुछ भी हो सकता था। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तू ठीक है। तुझे कुछ हो जाता ना तो खैर। उसे कहीं जाते हुए देखा तूने? कहाँ से गया था? हाँ, पकड़ने की कोशिश तो की होगी ना तूने? उसे ऐसा सबक सिखाएंगे कि दोबारा घर में घुसने की कोई जरूरत नहीं करेगा। दुआ। रूहान, तू ठीक तो है ना बच्चे? हाँ? उसे तुझे कोई चोट तो नहीं पहुंचाई ना? इसका बखत मारे ना, हथियार लेकर घूमते हैं। बंदूक ठीक है उसके पास? रूहान जिसे चोर कह रहा है वो जरूर दुआ ही होगी। अगर उसने हैदर को गन के बारे में बता दिया तो? नहीं अम्मी, कोई बंदूक नहीं थी उनके पास। आप लोग इतनी फिक्र क्यों कर रहे हो? ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो एक मामूली सा चोर उचक्का होगा। आप लोग प्लीज जाके सो जाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। या अल्लाह, सुनो, तुम यहाँ अकेले नहीं सोओगे। वो चोर फिर से आ धमका तो तू चल मेरे साथ, मेरे कमरे में बिस्तर लगवाती हूँ तेरा, चल। अरे बड़ी अम्मी आप प्लीज फिक्र मत कीजिए। चोर था, कोई दुश्मन थोड़ी ना था।
और आप प्लीज जाइए ना, अपने कमरे में आराम कीजिए आप। मैंने कह दिया सो कह दिया। खुदा जाने इस शहर की फिजा को क्या हो गया है। इंसान अपने घर में ही महफूज नहीं रहा तो चल बहस मत कर मेरे साथ। बाजी आप परेशान ना हो, मैं हूं ना अपने बच्चे के पास, मैं रुक जाती हूँ। हाँ ये ठीक रहेगा। प्लीज जाके आराम करिए। आप जाइए, अब जाके सो जाइए। हाँ? चलो चलो। दुआ मुझे जरूर फंसा देगी, पता नहीं गन लेकर कहाँ गई है। भाभी भाभी भाभी, ओ मेरे वर्ल्ड की बेस्ट भाभी, मेरे गाजर की हलवी, मेरे बिरयानी की खुशबू, मेरे 1000 सीसी की बाइक, मेरा आईफोन 14, मेरे यूरोप की वेकेशन और मेरा सीक्रेट लॉकर। तुम मरोगी और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा, फिर जहन्नुम में बैठ के आराम से साजिशें करना। अलविदा दुआ भाभी। या मेरे मौला, ये सब क्या हो रहा है? मेरा रोहन, मेरा भाई, मेरा देवर, मेरा दोस्त, जो मुझे सीक्रेट लॉकर कहता था, आज उसने मुझे मारने की कोशिश की। रोहन बिल्कुल पागल हो गया है। उस गजल ने रोहन को बिल्कुल पागल कर दिया है। ये बंदूक इससे पहले किसी की जान ले ले, मुझे इसे छुपाना होगा जब तक गजल का असली चेहरा सबके सामने नहीं आ जाता। कहाँ छुपाऊं? ये पिस्तौल छुपाने के लिए बिल्कुल सही जगह मालूम होती है। इस मौत के हथियार को यहीं दफन कर देना चाहिए। क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं, वो इसलिए इसमें इसलिए ये गड्ढा क्यों भरे? वो कुछ नहीं है तो देखिए ना, अम्मी यहाँ पे घास पे चलती है ना, सेहत के लिए अच्छा होता है, तो बस देखा कि गड्ढा हुआ था, कहीं वो गिर ना जाए तो गड्ढा पड़ने लग गई। अच्छा, तुम्हें पता है दुआ, अम्मी के लाखों तानों के बाद भी जब तुम उनके लिए कुछ कर बैठती हो, उनकी फिक्र करती हो, तो उनका बेटा तुम्हारा कर्जदार बन जाता है। अरे कर्ज बढ़ता ही जा रहा है।
लीजिए। दुआ, वैसे शहर का माहौल ठीक नहीं लग रहा। पूछोगे नहीं क्यों? क्यों? रूहान के कमरे में चोर घुस आया था। चोर? इसलिए मैं उस चोर को ढूंढने यहाँ निकल आया। शायद यहाँ से कहीं निकला हो। तुमने तो चोर को नहीं देखा ना? नहीं। शुक्र है खुदा का, शायद भाग गया होगा। और अच्छा हुआ कि तुम्हारा उससे सामना नहीं हुआ। अगर तुम्हें चोट पहुंचा देता तो मैं क्या करता? मेरी सारी दौलत चोरी हो जाए तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ हो जाए ये मुझे मंजूर नहीं। मेरी दौलत तो तुम्हें हो। चलो। वो दुआ थी? हाँ, मैं कुछ और नहीं था, वो दुआ भाभी थी जो मेरे कमरे में घुसाई थी। पता नहीं क्या ढूंढ रही थी यहाँ पे। और जब उन्होंने मुझे आते हुए देखा ना तो वो घबरा गई और घबरा के भागी। और हमें पता है भागते समय ना उनसे वो गलती से वास टूट गया। खुदा खैर करे। दुआ पहले भी इस कमरे में आई थी, अब दोबारा घुस गई। चाहती क्या है दुआ? वो जो कुछ भी चाहती है ना मीनू, उन्हें वो मिलना नहीं चाहिए। वो अम्मी। क्या नहीं मिलना चाहिए दुआ को? तो रुक क्यों? क्या बोलना क्या चाह रहा है तू? अम्मी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे एक बहुत गंदी फीलिंग आ रही है। क्यों? ऐसा लग रहा है अम्मी जैसे हमारा कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। मतलब? अम्मी आप खुद ही सोचिए, दुआ भाभी पूरा कारोबार अपने नाम तो कर ही चुकी है। अब एक ही चीज हमारे पास बची है, वो ये घर है। अगर दुआ भाभी ने ये भी अपने नाम कर लिया तो। लेकिन अगर अख्तर खानदान को सड़क पर आने से रोकना है तो जल्द से जल्द ये घर दुआ के नाम करना होगा। अभी तो अम्मी को इस घर से कोई नहीं निकाल सकता। इसका मतलब समझती हैं? पहले वो ये घर अपने नाम करेगी और उसके बाद अम्मी यानी कि आग को इस घर से बाहर फेंक देगी। हमने अगर उन्होंने हमसे ये घर छीन लिया ना। ऐसा क्यों होगा रूहान? ऐसा कुछ नहीं होगा। बेटा तू फिक्र मत कर, हमें हमारा हक मिलेगा रूहान। मैं अभी दुआ से बात करती हूँ। इस बार तो तू बच गई दुआ, लेकिन अगली बार तू नहीं बचेगी। हर बार किस्मत तेरा साथ नहीं देगी। मैं खुद किस्मत का सहारा नहीं लेना चाहती। ये लो, मैं खुद तुम्हारे सामने आ गई। रुक जाओ, पीछे हटो वरना बहुत पछताओगे। सिर्फ एक बार चीखने पर पूरा घर यहाँ जमा हो जाएगा और तुम्हारी हकीकत सबके सामने आ जाएगी। गुस्सा ठंडा रखो और दिमाग से सोचो कि मैंने अभी अभी तुम पे कितना बड़ा एहसान किया है। यही सोच रहे हो ना कि क्या एहसान किया है? अगर मैंने घर वालों को बता दिया कि तुमने पिस्तौल लेकर मेरी जान लेने की कोशिश की है तो सोचा है तुम्हारा क्या हाल होगा? हैदर मार मार के तुम्हारी जान ले लेंगे। ऐसा हाल करेंगे जो तुम सोच भी नहीं सकते। और तुम्हारी दोनों अम्मियां, वो तो तुम्हें बेटा कहने से इनकार कर देंगी। एहसान नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा। जाओ जाके सबको बता दो, डरता नहीं हूं मैं। बहुत अच्छी तरह जानती हूँ कि उस गजल की वजह से तुम्हारे इस जुनून को सहारा मिल रहा है। और अगर नहीं डरते ना तो डरो, क्योंकि अगर मैंने सबको बता दिया कि तुमने कितनी घटिया हरकत की है तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। पर जानते हो, मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि रिश्ते नाते तुम भूले हो, मैं नहीं। मेरे लिए तुम आज भी मेरे दोस्त हो। मैं आज भी तुम्हें अपने भाई से बढ़कर चाहती हूँ। गजल के बहकावे में आना बंद करो। आखिरी बार समझा रही हूँ, वरना क्या?
वरना क्या कर लेगी तू? करूंगा तो मैं तेरे और तेरे शौहर का कत्ल। रोहन, खबरदार जो हैदर का नाम अपने मुंह से भी लिया तुम, वरना मैं सारे रिश्ते भूल जाऊंगी, हर हक पार कर दूंगी उनके लिए। उन्हें नुकसान पहुंचाने की सोचा भी ना तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल के फेंक दूंगी, समझे तुम? और इसे धमकी मत समझना। वाह दुआ वाह, मुझसे गन क्या छीन ली, बड़ी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर। कितनी तेज जुबान चल रही है तुम्हारी। गन वापस करो मेरी, और फिर देखते हैं कौन किसका क्या हशर करता है। ये गीदड़ भपकियों से मैं नहीं डरता। निकलो यहां से, निकलो। जिन हाथों को आज तुम झटक रहे हो ना रोहन, उन्हीं हाथों ने तुम्हें निवाले खिलाए हैं। एहसान फरामोश मत बनो रोहन, होश में आओ, उस गजल के जाल से बाहर निकलो खुदा के लिए। तुम्हें अच्छा बनने का नाटक बंद करो। मैं जानता हूं कि तुम क्या सोचती हो और तुम क्या हो। शैतानी इरादे दिल में लेकर इंसानी जज्बातों पे तकरीरें करना बंद करो। रोहन, निकलो। समझने की कोशिश करो रोहन। निकलो समझ आओ यहाँ से, निकलो, निकलो यहाँ से। रोहन, ये गीली मिट्टी कहां से आई? तुम मरोगी और तुम्हारा वो शौहर भी मरेगा। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को भी। निकलो यहां से, निकलो। कितनी तेज जुबान चल रही है तुम्हारी। गन वापस करो मेरी, और फिर देखते हैं कौन किसका क्या हशर करता है। तौबा तौबा, ये बिखरे हुए बाल, ये आंसू, ये उदास आंखें, तुम्हारा तो पूरा सत्यानाश हो गया है दुआ। अभी तो 24 घंटे भी नहीं हुए और तुम जमीन पर गिरी हुई हो। वैसे जमीनी हकीकत देखकर कैसा लग रहा है दुआ? मैंने सुना कि तुम मरते मरते बची हो। या अल्लाह, खुदा जाने आगे बच्चोगे भी या नहीं। और वैसे भी दुआ, तुम बचकर करोगी भी क्या? अपनी बर्बादी पर आंसू बहाने के अलावा तुम्हारे पास रह क्या जाएगा? क्योंकि मैं तुमसे तुम्हारी जमीन, तुम्हारा आसमान, तुम्हारी हस्ती सब कुछ छीन लूंगी। तू मेरी बेटी की हस्ती छीनेगी? औकात में रह लड़की।
दुआ। और ये मत भूलना तू कि मेरी बच्ची तेरी तरह यतीम नहीं है। उसकी सर पर अभी भी उसकी माँ का साया सलामत है। और तू क्या, तेरे जैसी 10 लड़कियां भी ना मेरी बच्ची का बाल भी बांका नहीं कर सकती। वो तो वक्त ही बताएगा खाला जान। आप क्या, आपके फरिश्ते भी इस दुआ को मुझसे नहीं बचा सकते। आप बस देखती रहिए, आपकी नजरों के सामने इस दुआ से हैदर को छीन के रहूंगी।